खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं शकूर बस्ती से। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। विराजमान शिव भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। शकूर बस्ती के सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, राम राम कहता हूं और साथ ही साथ आपसे आह्वान करता हूं कि आप इस चुनाव में पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। मित्रों, जो मैं आने पर उत्साह मैंने देखा, जो मैंने एक उमंग देखी और जिस तरीके का जोश मैं देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने करनैल सिंह को जिताने का और कमल के निशान को विजय बनाने का मन बना लिया है। आपने तय कर लिया है कि ये भ्रष्टाचार से युक्त आम आदमी पार्टी, जिसको आपदा कहते हैं, उससे मुक्ति पाने का भी आपने निर्णय ले लिया है। और मैं समझता हूं कि 5 फरवरी वो दिन है जिस दिन आप इस आपदा पार्टी से और इस आपदा से मुक्त होने का निर्णय पूरी ताकत से लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, 10 वर्षों में जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके, यानी भ्रष्टाचार की आवाज के खिलाफ आवाज उठाकर जो सत्ता में आई, उस आपदा पार्टी ने, उस आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के पीठ पे छुरा भोंका, उसे धोखा दिया और भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 5 फरवरी का दिन है जब आपको इनसे बदला लेने का मौका मिलेगा। ये शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि दुनिया में हमारे स्कूल की चर्चा हो रही है और शिक्षा दिखावा करके घोटाले पे घोटाला करते थे, लेकिन शिक्षा की आवाज उठाने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल जाने वाला मुख्यमंत्री बना। यह भी हमको ध्यान में। और जानते हैं घोटाला कितने का किया था? छोटा मोटा काम नहीं करते, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया शराब में। ऐसे ऐसे घोटालेबाज कहते थे हम फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। एक तो बोलो, पानी आता है क्या? उधर से आवाज आनी चाहिए, पानी आता है क्या? एक तो पानी आता नहीं, अगर आ जाए तो वो नाले वाला पानी होता है, वो गंदा पानी होता है। और जल बोर्ड ने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का। ऑडिट नहीं किया, ऑडिट नहीं होने दिया। यह है केजरीवाल का करामात, यह है केजरीवाल के काम। बोलो, ऐसी सरकार को आने दोगे क्या? मित्रों, ये बड़ा ढोंग पीटते थे, बड़ा ढोल पीटते थे। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं, 65,000 फेक टेस्ट किए गए, फेक टेस्ट, जाली टेस्ट। बोलो, ये गरीब आदमियों के पीठ पे छुरा भोंका गया कि नहीं भोंका गया? और इतना ही नहीं, इसी पर रुक गए होते तो भी मैं मानता हूं। 300 करोड़ रुपए की दवाई का घोटाला कर दिया, नकली दवा 300 करोड़ रुपए का। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, आरोप
आरोप लगा रहा हूं इस केजरीवाल की सरकार पर। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? इसको रहना चाहिए क्या? उसी तरीके से ये जो क्लासरूम की बात करता है ना, मेरा क्लासरूम देखो, मेरा क्लासरूम देखो। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का। उसी तरीके से आजकल ये बड़ा पैनिक हो रखा है, लेकिन 5 साल पैनिक बटन के नाम पर घोटाला किया, पैनिक बटन के नाम पर, और लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ पैनिक बटन का। छोटा मोटा काम नहीं करते, जो काम करते हैं बड़ा ही करते हैं। झूठ भी बोलते हैं तो बड़ा ही झूठ बोलते हैं, घोटाला भी करते हैं तो बड़ा ही घोटाला करते हैं। राशन कार्ड 5400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसी तरीके से बस खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और कहता था गली गली में मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, लगाया क्या? लगा क्या? गली गली में लगाऊंगा। उसमें भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये बड़े भाई मुसलमान भाई बोलता है वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, कोई नहीं बख्शा। और मैं तो यहां तक ये भी कहूंगा कि अगर दुनिया में और देश में अगर झूठ बोलने वाला कोई राजनीतिक क्षेत्र में नेता हो और किसी को पुरस्कार देना हो, तो दुनिया में वो पहला पुरस्कार मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, झूठ बोलने में। ऐसी सफाई से झूठ बोलता है, ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं, इतनी मासूम चेहरा बना करके जैसे आपके लिए ही काम करता रहे हैं। और शर्म नाम की चीज नहीं, जेल जाकर के आ गए और जेल से इनको माफी नहीं मिली है, बेल पर है। इन पर अभी भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग ऐसे भ्रष्टाचारी निकले जिनका एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और 3 विधायक जेल होकर के आए और अभी भी 3 जेल में। और मेरे लिए तो आज बड़ी गजब की बात हुई कि मैं पहले गया उत्तम नगर जहां मकोका में अंदर थे, और मैं अब आया हूं शकूर बस्ती जहां हमारे विधायक जो थे वो मंत्री जी वो लंबे समय जेल होकर के आए हैं। यानी इनके यहां जेल का कंपटीशन। और क्या बोलता था केजरीवाल, कट्टर ईमानदार ढूंढ के लाया हूं, कट्टर ईमानदार। ऐसे कट्टर बेईमान लेके आए जो कभी सोचा नहीं था। इनको जवाब देने का तारीख है 5 फरवरी। और मित्रों, एक बात और बता दूं, इन्होंने युवाओं को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, दुकानदारों को नहीं छोड़ा, मेहनत कश लोगों को नहीं छोड़ा, गरीब लोगों को नहीं छोड़ा। कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इसीलिए यह समय आ गया है जब हम ऐसी सरकार को नमस्ते कहें, छुट्टी पाए। मैं आज आ रहा हूं, मैं दिल्ली में लंबे समय से हूं। ये ठीक बात है कि मुझे आजकल सेंट्रल दिल्ली में रहने का मौका मिलता है और व्यस्तता मेरी इतनी होती है कि मैं दिल्ली घूम नहीं पाता हूं। लेकिन आज जब मैं आया तो मैंने कूड़ों का ढेर देखा जगह जगह। दिल्ली इतनी गंदी हो गई, इतने कूड़ों का ढेर लग गया, समझ में नहीं आता। गंदे नाले का पानी बह रहा है, कूड़ों का ढेर लग गया है, प्रदूषित हवा हो गई है। और सड़कें, मेरे को समझ में नहीं आया कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। ये दिल्ली का हाल बना दिया। बोलो, ऐसी दिल्ली रखनी है भैया? जरा आवाज दो, ऐसी दिल्ली रखनी है क्या? और अगर नहीं रखनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको चिंता कीजिए कि यहां से कर्नैल जी को आप चुनाव जिता करके भेजे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको
कि जहां इसने दिल्ली को लूटा, जहां इसने दिल्ली को कमजोर किया, जहां आपदा पार्टी ने दिल्ली के हकों को और हुकूकों के साथ खिलवाड़ किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लिए हमेशा आगे बढ़कर के काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 300 अभी इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं कि ये जनवरी है 2025 के अंत दिसंबर तक यहां यानी 2026 आने से पहले 2026 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की तरफ से दिल्ली को मिल जाएंगी। उसी तरीके से 190 किलोमीटर की मेट्रो रेल थी, आज 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल है, दुगनी हो गई है। 135 नए मेट्रो स्टेशन बने हैं, ये काम है हमारा, ये रिकॉर्ड है हमारा। और उसी तरीके से जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक मेट्रो शुरू हो चुकी है और रिठाला से नरेला कुंडली कॉरिडोर का भी काम शुरू हो गया है, यानी मेट्रो का काम लगातार चल रहा है। उसी तरीके से रैपिड रेल, ये भी दिल्ली से मेरठ तक के लिए इसका भी प्रधानमंत्री जी ने श्री गणेश कर दिया है। 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ जाने के लिए आपको 82 किलोमीटर को 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके 3 साल के अंदर आदरणीय मोदी जी ने रैपिड रेल को चला दिया है, ये काम किया। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली से मेरठ जाती है, 45 मिनट में मेरठ पहुंचाती है, इस पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। यानी रैपिड रेल अलग से और एक्सप्रेस वे अलग से, और दोनों के बीच में कंपटीशन की कौन जल्दी पहुंचेगा, 45 मिनट में हमारी गाड़ी पहुंच जाती है और रेलवे लाइन भी पहुंच जाती है। इस तरीके से उसी तरीके से अर्बन एक्सटेंशन में अलीपुर से महिपालपुर 3,600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 3,600 करोड़ रुपए। अगर द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेस वे जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक है, 7,500 करोड़ रुपए